गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं इम्तियाज़ हाजिर हूँ लेकर आज 20 जून 2021 के बारे में आज 20 जून 2021 की करंट लेकर। तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ क्लासेस में। डेली करंट अफेयर्स 20 जून 2021 से संबंधित नेशनल और इंटरनेशनल सभी घटनाओं से आपको। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। स्टडी मतलब तो ये रहा पहला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय पवन दिवस कब मनाया गया? 16 जून, 19 जून, 17 जून, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 19 जून। तो हाल ही में 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया गया। क्या है राष्ट्रीय पठन दिवस? अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? डेनमार्क, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड। तो आप IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में नंबर 1 रहने वाला देश स्विट्जरलैंड, नंबर दूसरा आया है स्वीडन का, नंबर 3 पर है डेनमार्क। बात करें अगर भारत देश की तो उसकी रैंक है 43। IMD जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, और कहीं अगर लगे कि लाइक करना आपको चाहिए तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कर दें। तो आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में जैव विविधता परिवर्तन प्रभाव के अध्ययन के लिए कौन से मिशन को मंजूरी दी गई है? जैव विविधता परिवर्तन प्रभाव, आइए जानते हैं क्या है जैव विविधता परिवर्तन प्रभाव। इससे संबंधित एक सर्वे ये कराया गया भारत सरकार के द्वारा कि भारत की मिट्टी के नीचे और भारतीय समुद्री सीमा के अंतर्गत आने वाली मिनरल्स सबसे ज़्यादा कहाँ हैं। तो इस सर्वे में समुद्री सीमा के अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स की संख्या ज़्यादा है। तो इसका ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार ने हाल ही में डीप ओशियन मिशन को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार 4000 करोड़ का खर्च उठाकर डीप ओशन मिशन को जो है आगे लेकर जाएगी। इस डीप ओशन मिशन के अंतर्गत हम सरकार के नीचे जो समुद्र के नीचे जो मिनरल्स पाए जाते हैं भारतीय सीमा के अंदर जितने भी समुद्र के नीचे मिनरल्स हैं उनको सरकार जो है उनका अध्ययन करेगी और उनको भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढालेगी और उनका फ़ायदा उठाएगी, जिसका सीधा फ़ायदा हमको भी मिलेगा। जिसका सही आंसर है डीप ओशन। तो आइए बात करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन के बारे में। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसके ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान। तो इसका सही आंसर है भूटान। बात की जाए अगर भूटान, तो भूटान जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा एक पड़ोसी देश है। तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। यहाँ की करेंसी डुलद्रुम है। यहाँ के PM हैं लोपेश त्शेरी, जो कि एक तिब्बती क्षेत्र में पड़ने वाला एक पहाड़ी राज्य है। आइए बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए एक कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स शुरू किया है? अमेरिका, बांग्लादेश, इंग्लैंड या भारत? तो इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी द्वारा ये क्रैश कोर्स शुरू किया गया है, जो कि प्रधानमंत्री हैं भारत देश के। आइए बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुध निर्माण बोर्ड की जगह कितनी कंपनियां बनाने का फैसला किया है? तो भारत सरकार ने हाल ही में आयुध निर्माण बोर्ड की जगह पर 7 कंपनियां बनाने का फैसला किया है। इसका सही आंसर है ए
7 कंपनियां, 7 कंपनीज। आइए बात करते हैं 7th क्वेश्चन की, 7वें क्वेश्चन की। हाल ही में एडीबी ने वित्त सुधारों में सहायता के लिए किस देश को $250 मिलियन का ऋण दिया है? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको आप एशियन डेवलपमेंट बैंक या एडीबी के नाम से जानते हैं, उसने हाल ही में किस देश को $250 मिलियन का ऋण दिया है? ये $250 मिलियन ऋण दिया है बांग्लादेश को। इसका सही आंसर है सी, बांग्लादेश। आइए, बात बांग्लादेश की हो रही है, हमारा पड़ोसी देश है, तो आइए जानते हैं बांग्लादेश के महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे किसी भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश, यहाँ की राजधानी ढाका, पीएम शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल्ला हामिद और करेंसी टका है। ये रही कुछ जो स्ट्रेटेजी के। आइए जानते हैं यहाँ के कुछ फैक्ट्स जो भारत से जुड़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये सारी चीज़ें बाकायदा नोट कर रहे होंगे और पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और पूरा देखेंगे। तो आइए बात करते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में। मैं पॉइंट वाइज बोलते जाऊंगा और आप इसको प्लीज़ अच्छे से सुने और हो सके तो प्लीज़ लिख लें। बांग्लादेश के बारे में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है, पूछा जाता है पेपर में कि भारत का वो पड़ोसी राज्य कौन सा है जिसके साथ भारत देश की सबसे लंबी सीमा रेखा जुड़ती है, तो उसका नाम है बांग्लादेश, जिसकी कुल लंबाई है 4096 किलोमीटर। ये रहा पहला पॉइंट। आइए बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है, पूछा जाता है पेपर में कि बताइए बांग्लादेश से वो कौन से राज्य हैं, बांग्लादेश से कितने राज्यों की सीमा जुड़ती है, तो इसका सही आंसर है 5। अब उन 5 के नाम क्या हैं? तो 5 के नाम कुछ इस प्रकार हैं: पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। फिर से दोहरा देता हूं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। आइए जानते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट थर्ड के बारे में। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्ट ये है, पेपर में पूछा जाता है कि बताइए जीरो लाइन रेखा किन 2 देशों को जोड़ती है, तो वो 2 देश हैं भारत और बांग्लादेश। अब भारत है तो किसी न किसी राज्य से जुड़ती होगी, तो वो राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा से बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है बहुत ही कम है, यकीन जानिए, बस जो है बहुत कम है, लगभग 14 किलोमीटर के आसपास जो है वो सीमा रेखा है, मतलब 14 किलोमीटर के बाद बांग्लादेश शुरू हो जाता है त्रिपुरा से। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बांग्लादेश के बारे में। आइए जानते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाली एक्सरसाइज को, डिफेंस एक्सरसाइज को संप्रीत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 4-5 महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखने चाहिए और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 के एक और वेरिएंट लैम्डा की पहचान की है। ये कुल कितने देशों में फैल चुका है? लैम्डा जो कि कोविड-19 का एक नया वेरिएंट है, बेहद खतरनाक, इसको WHO ने कितने देशों में आधिकारिक रूप से पहचान लिया है? उसकी सही संख्या है 29। आइए बात करते हैं लैम्डा के बारे में। लैम्डा क्या है? एक वेरिएंट है, नया वेरिएंट है। कप्पा नाम का दूसरा वेरिएंट पहचाना जा चुका है, तो 2 वेरिएंट हो गए हैं अभी तक, एक लैम्डा और एक कप्पा। बात करें अगर लैम्डा के बारे में, तो ये रही कुछ जानकारी लैम्डा के बारे में। कोविड-19 का नया वेरिएंट मुख्य रूप से लैम्डा जो है साउथ अमेरिका के पेरू में पाया गया है। WHO के बारे में अगर बात करें तो WHO की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी, 7 अप्रैल 1948 में। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बात करें अगर इसके प्रमुख कौन हैं, तो इसके प्रमुख हैं टेड्रोस अधानोम। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में गोवा क्रांति दिवस कब मनाया गया? गोवा क्रांति दिवस
हाल ही में 18 जून को मनाया गया? आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। हाल ही में भारत के महान धावक श्री मिल्खा सिंह जी का निधन हो गया है, तो वो कितने वर्ष के थे? तो उनकी उम्र थी 88, 91, 90 या 85। तो इसकी सही उनकी उम्र थी 91 साल की उम्र में भारत के तेज धावक, महान धावक मिल्खा सिंह जी का निधन हो गया। इनके बारे में एक पिक्चर भी बन चुकी है। उसका अभिनय किसने किया था? फरहान अख्तर जी ने। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। यूरोपीय चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो बने हैं, उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ए ऑप्शन क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं दोस्तों। तो पुर्तगाली क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि बहुत ही फेमस एक फुटबॉलर रहे हैं और उन्होंने हाल ही में यूरोपीय चैंपियनशिप जीत भी ली है, तो सबसे ज़्यादा गोल किए हैं। इनके बारे में कुछ फैक्ट्स यूँ हैं, रोनाल्डो ने हाल ही में कोका कोला का जो एंडोर्समेंट है वो बंद कर दिया। रोनाल्डो के बारे में कहा जाता है वो किसी भी आई गई चीज़ों का प्रचार नहीं करते हैं। रोनाल्डो से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि बताइए वो कौन सा खिलाड़ी है दुनिया का जो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से सबसे ज़्यादा कमाई करता है? तो उसका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो आइए दोस्तों बात करते हैं 11 क्वेश्चन की, 11th क्वेश्चन की। तो हाल ही में किस देश के क्रिकेटर केविन ओब्रायन ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो केविन ओब्रायन का संबंध किस देश से है? न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, आयरलैंड या दक्षिण अफ्रीका? तो सही आंसर है आयरलैंड। केविन ओब्रायन का संबंध आयरलैंड से है। बहुत बेहतरीन क्रिकेटर रहे हैं ये। आइए बात करते हैं 12th नंबर क्वेश्चन की। भारत के किस राज्य में ग्रीन फंगस का पहला मामला सामने आया है? पहला मामला सामने आया है ग्रीन फंगस। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, कोविड-19 में फंगस नाम की भी एक डिसीज़ बहुत ज़्यादा फैल गई थी। ग्रीन, वाइट कलर के, फिर येलो भी आ गया, नया वेरिएंट था। और ये ग्रीन फंगस जो रहा है वो सबसे ज़्यादा जो दिखाई दिया है वो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में ये जो है इसका असर सबसे ज़्यादा दिखाई दिया है। तो दोस्तों बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो आइए जानते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। मध्य प्रदेश, यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, राजधानी भोपाल। आइए यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में भी जानकारी करते हैं। यहाँ की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे कुशल श्रमिकों के लिए एक रोजगार सेतु योजना चलाई जाती है। तो रोजगार सेतु योजना का संबंध किस प्रदेश से है? मध्य प्रदेश से। बात करें अगर जीवन शक्ति योजना जो कि महिलाओं के लिए चलाई जा रही है, इसमें 11 रुपये प्रति मास मध्य प्रदेश की औरतों विमेंस को मिलेंगे। बात करें एक और महत्वपूर्ण योजना, एक जिला एक शिल्प योजना का संबंध भी मध्य प्रदेश से है। बात करें संकल्प योजना जो कि बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही है, वो भी उसका संबंध मध्य प्रदेश से है। बात करें कुछ जीके की, स्टैटिक जीके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, तो प्रमुख नेशनल पार्क, सबसे ज़्यादा पार्कों वाला प्रदेश भी मध्य प्रदेश है, जिसमें से कुछ प्रमुख पार्क हैं कान्हा, संजय, पन्ना, ये सारे प्रमुख नेशनल पार्क हैं यहाँ के। बात की जाए अगर नेशनल पार्कों से, तो नेशनल पार्कों के क्रम में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आता है। यहाँ कुल 10 नेशनल पार्क हैं। बात करें अगर दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर आने वाले राज्य का नाम है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार राज्य में 9 नेशनल पार्क हैं। बात करें अगर तीसरे नंबर की, तो असम, यहाँ कुल 7 नेशनल पार्क हैं। बात करें अगर यहाँ की एक और महत्वपूर्ण योजना के बारे में, तो यहाँ FIR आपके द्वार नामक योजना भी चलाई जाती है, जो कि बहुत फेमस योजना है यहाँ की। आइए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में 2 अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी
कौन बन गई हैं? तो सबसे कम उम्र की 2 अर्धशतक लगाने वाली महिला का नाम है सी ऑप्शन, शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा भारतीय इतिहास में 2 अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। आप मुझे ये बताइए ये किस राज्य से हैं, उसका कमेंट करिए। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14, 14 क्वेश्चन की। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस देश ने अपने यात्रियों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराने की घोषणा की है? फ्रांस, जर्मनी, चीन या जापान? इसका सही आंसर है जापान। जापान ने हाल ही में अपने देशवासियों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट की उपलब्धता कराई है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस देश ने शेनजाओ 12 मानव युक्त मिशन लॉन्च किया है? शेनजाओ 12 मानव युक्त मिशन क्या है, इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं, इसका फिर आंसर जानते हैं हम लोग। शेनजाओ 12 मानव युक्त मिशन एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन है और ये कई सालों से चल रहा है। तो बात करें कि ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होते हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी आइए जुटाते हैं। तो क्या है इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? शेनजाओ 12 मानवयुक्त मिशन लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। बात की जाए अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, तो जो भी शिप यान जो हैं, स्टेशन जो भी मिशन जाते हैं अंतरिक्ष में, उनको वहाँ रहकर वहाँ पर अनुसंधान करने के लिए एक क्लोज्ड शेप का एक मिशन यान चाहिए होता है और उसको बनाया है 5 देशों ने मिलकर। उसको 5 देशों ने मिलकर बनाया है। बात करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी, 1998 को। इसकी स्थापना करने वाले देशों में यूएस, रशिया, जापान, कनाडा और यूरोपियन स्पेस एजेंसियां शामिल थीं। अब मामला ये है कि इसमें जो भी देश जब अंतरिक्ष में अपना अनुसंधान करते हैं तो वो इसी स्पेस स्टेशन में रहकर वहाँ पर अध्ययन करते हैं। लेकिन चाइना ने अपना अलग से एक स्टेशन बनाने की प्लानिंग की और आज वो कामयाब भी हो गया। उसने 3 जो है यात्रियों को इस स्पेस स्टेशन में शेनजाओ 12 मिशन के तहत भेज भी दिया है। इतना जो है चाइना ग्रो कर रहा है। उम्मीद है कि भारत भी बहुत तेजी से ग्रो करेगा। ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16, भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन US$ की लाइन ऑफ क्रेडिट देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? लाइन ऑफ क्रेडिट LOC, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल या श्रीलंका? तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। बात की गई है श्रीलंका के बारे में, तो आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स श्रीलंका से संबंधित। श्रीलंका, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ 2 प्रमुख कैपिटल्स हैं, एक कमर्शियल कैपिटल है और इकोनॉमिकल कैपिटल है। बात की जाए अगर कमर्शियल कैपिटल की, तो यहाँ की कमर्शियल कैपिटल है कोलंबो और यहाँ की इकोनॉमिकल कैपिटल है जयवर्धनेपुरे। बात की जाए यहाँ पर 2 बंदरगाह हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पर 2 बंदरगाहों के बारे में बहुत चर्चा की जाती है। आइए पहले जानते हैं श्रीलंका के मैप में। ये है श्रीलंका का मैप। श्रीलंका के मैप में आप देख पा रहे हैं कि श्रीलंका के मैप में ये दिखा रहा है हम्बनटोटा। ये हम्बनटोटा बंदरगाह है। इसको 99 ईयर्स के लिए, 99 सालों के लिए चीन ने लीज पर ले लिया है। चीन अब यहाँ पर अपना कब्जा कर चुका है। 99 सालों के लिए इसने खरीद लिया है, किराए पर ले लिया है। अब यहाँ इंडियन ओशन में भी चीन की पकड़ बहुत मजबूत हो रही है। इससे भारत को कुछ न कुछ पॉलिटिकल और राजनीतिक रूप से नुकसान हो सकता है, लेकिन इसकी कमी पूर्ति करने के लिए भारत ने भी इसके वेस्टर्न इलाके टर्मिनल में अपना कारभार पा लिया है। मतलब साफ है कि इसके पूर्वी श्रीलंका के पूर्वी इलाके हम्बनटोटा में चीन ने जो है अपना कब्जा, चीन ने अपना एक इंटरफेयर कर लिया है और इसके पश्चिमी इलाके कोलंबो के वेस्टर्न टर्मिनल में भारत का भी एक तरह से इंटरफेयर हो गया है। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 में।
तो आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17, डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट के खिलाफ कौन सा टीका सबसे अधिक प्रभावी हो गया है या प्रभावी हुआ है? तो उसमें कई ऑप्शंस हैं, जैसे कोवैक्सीन, स्पुतनिक 5, कोविशील्ड या फाइजर। तो इसमें जो सबसे कारगर और इसमें जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद टीका रहा है कोविड-19 के संबंधित इलाज में, तो वो रहा है स्पुतनिक 5। ठीक है दोस्तों, बात की गई है टीकों के बारे में, वैक्सीन्स के बारे में, तो आइए बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण वैक्सीन के बारे में। तो देखिए, ये है कोवैक्सीन। बात करिए अगर कोवैक्सीन का संबंध भारत बायोटेक से है। ये भारत बायोटेक्स को बनाया है, जिसको ब्राज़ील ने भी मान्यता दे दी है। बात की जाए अगर स्पुतनिक की, तो ये रशियन एक वैक्सीन है। और बात की जाए कोविशील्ड की, तो इसको भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। और बात की जाए अगर फाइजर की, तो फाइजर को अमेरिका ने बनाया है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ 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 लाइक करें और वीडियो को अंत में सब्सक्राइब करें। और अगर लगे शेयर करना है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि हम जैसे छोटे मोटे टीचर भी आप लोगों को अच्छे से अच्छे पढ़ाने में और भी जो है मेहनत कर पाएँ। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा साइबर क्राइम को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन की शुरुआत की है? राष्ट्रीय हेल्पलाइन की शुरुआत की है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम नेशनलिटी के अंतर्गत आता है, तो इसका मतलब इसको गृह मंत्रालय करेगा, ना सूचना मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, गृह मंत्रालय ने हाल ही में साइबर क्राइम के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया, उसका नंबर है 155260। बात हो रही है गृह मंत्रालय की, तो हमारे गृह मंत्री का नाम क्या है? अमित शाह। पूछा जाए अगर और जी के अंदर जाकर कि अमित शाह किस संसदीय लोकसभा से जीत कर आए हैं, तो वो है गांधीनगर। इससे पहले वहाँ पर कौन सांसद हुआ करते थे? लाल कृष्ण आडवाणी जी। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19, पीएम मोदी के अनुसार भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कितनी खराब पड़ी भूमि को बहाल करना है? मतलब हाल ही में एक रिपोर्ट आई कि भारत में बहुत ज़्यादा भूमि खाली पड़ी हुई है, जो कि बेकार है, उसमें कोई भी वनारोपण या जो है कृषि नहीं हो पाती है। तो ये कृषि मंत्रालय के द्वारा एक सर्वे कराया गया और उसमें पता चला कि 26 मिलियन हेक्टेयर की ज़मीन बंजर ख़राब पड़ी हुई है, यहाँ कुछ भी नहीं उगता है। तो प्लानिंग ये है सरकार की कि वर्ष 2030 तक, आने वाले 10 सालों के अंदर इसमें पैदावारी की जाएगी, ताकि भारत की जो ग्रोथ रेट है कृषि में वो और भी सुधारी जा सके। चूँकि आप जानते हैं भारत में अक्सर सूखा पड़ने की खबरें आती हैं, चूँकि इतनी बड़ी मात्रा में जब मिट्टी ख़राब होगी तो सूखा पड़ सकता है। ऐसी जो है मिट्टी को सुधारने के लिए एक प्लानिंग के तहत सरकार काम कर रही है, और जल्दी देखेंगे आप कि भारत की कृषि व्यवस्था भी बहुत तेज़ी से सुधर जाएगी। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है? केएल राहुल, मुरली विजय, अंकित चौहान। तो सही आंसर है इसका अंकित चौहान। अंकित चौहान पर बीसीसीआई ने आजीवन क्रिकेट खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वो किसी भी इंटरनेशनल या नेशनल प्लेटफॉर्म पर क्रिकेट अब नहीं खेल सकते। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति का निधन हो गया है? वो देश के पहले राष्ट्रपति हैं जाम्बिया के। जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति का निधन हो गया है। वो कौन है? इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा WTO के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है आशीष चंदोरकर। आशीष चंदोरकर को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का निदेशक चुना गया है भारत सरकार की तरफ से। आइए आज का क्विज का क्वेश्चन आता है आपके सामने। आज का जो है
क्विज का जो क्वेश्चन है आइए आपके सामने रखते हैं। ये क्विज का क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन होगा। इसका सही आंसर जो देगा कल मैं कल के वीडियो में, करंट के वीडियो में उसका नाम लूँगा और आप सभी इसका सही आंसर देने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में ये आंसर जो है आपका नाम मैं कल ज़रूर पढ़ूंगा। आइए आज का क्विज का क्वेश्चन मैं बताता हूँ कौन सा है। आइए आज का आखिरी क्वेश्चन और क्विज का क्वेश्चन पढ़ता हूँ। तो आज का आखिरी क्वेश्चन और आपके लिए एक क्विज का क्वेश्चन है कि हाल ही में आई एक एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में किस वर्ष तक 330 मिलियन 5G ग्राहक हो जाएंगे। एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट 2021 कह रही है कि 330 मिलियन 5G ग्राहक होने वाले हैं। वो कौन सा वर्ष होगा, 2024, 25, 26 या 28? इसका सही आंसर जो बताएगा उसको कमेंट बॉक्स में उसका नाम ज़रूर लिया जाएगा और रैंडमली उसको जो है प्रमोट भी किया जाएगा। तो ये रहा आज 20 जून 2021 के बारे में ऑल इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड करेंट अफेयर्स। मिलते हैं कल 21 जून 2021 को नए करंट के साथ। उम्मीद है आप सभी लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा, लाइक कर दिया होगा। जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में नई चीज़ों और नए फैक्ट्स के साथ।